हाय गाइस, योर एसबीआई क्लर्क एग्जाम इज वेरी नियर और लास्ट के 3-4 दिनों में आपको क्या कैसे करना चाहिए मेरे साइड से कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ इस वीडियो में। बहुत लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, मेनली उनके साथ ऐसा होता है कि अगर आपका अभी एग्जाम है 3-4 दिनों में, पता है इतनी अच्छी वैकेंसी है या पता है कि ये साल का आखिरी एग्जाम है, इसमें एक जॉब लेनी है, तो हम एकदम ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। ऐसे लगता है एंड में ही जो जो छोड़ा है सब कुछ पढ़ ले, फटाफट सारी चीजों को कवर कर ले और जैसे तैसे करके हमको एग्जाम क्लियर करना है। आई नो वो मोटिवेशन होना चाहिए कि अच्छे से पढ़ो, एक्स्ट्रा पुश करो खुद को, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना पढ़ो, लेकिन आपको कोई भी ऐसी सिली चीज नहीं करनी है जो आप खुद ही ब्लंडर कर लो और आती हुई चीजों को बिगाड़ दो। जितना आप अच्छे से प्रिपेयर्ड थे वहां जाके अंडर परफॉर्म कर दो, ऐसा नहीं करना है। जो जैसा जितना पढ़ा है उसमें से बेस्ट निकालना है। सबसे पहले तो एंड के दिनों में डाउट सबसे ज्यादा यही होता है कि अभी कितने मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स लगाने भी है कि नहीं लगाने हैं। तो मॉक आपको जरूर लगाना है। मैं सजेस्ट करूंगी आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपका टाइम स्लॉट है, अगर आपकी 8 बजे की रिपोर्टिंग है तो वहां पे आपका एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट होगा। 1 घंटे पहले की रिपोर्टिंग टाइम दी होती है, तो आप अपने स्लॉट में बैठ के एग्जाम लगाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका 1 बजे एग्जाम है, बहुत लोगों को जैसे दोपहर में पढ़ने की आदत नहीं होती, नींद आती है, तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। और अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो आपके साथ ये सारी माइनर थोड़ी थोड़ी चीजें ये दिक्कत देगी आपको। बेटर आप अपने स्लॉट में बैठ के मॉक लगाओ। एक मॉक डेली का लगाओ जब तक आपका एग्जाम जो भी डेट पे है तब तक, और एक मॉक और लगाओ, मतलब दिन के 2 मॉक लगाओ टोटल। दोनों मॉक को लगा के प्रॉपर एनालाइज करना है। एनालाइज आपको कैसे करना है, देखो जनरली हम मॉक लगाते हैं तो हम हर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हैं, जो हमने बनाया हो, जो नहीं बनाया हो, क्या सीख सकते हैं, कौन कौन सा वीक टॉपिक है जो गलती किया हो, हम हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं जब हम जनरल में मॉक लगाते हैं। लेकिन अभी जब आप मॉक लगाओगे तो आपके पास ये टाइम नहीं है कि जो आपको नहीं आता बैठ के उसको भी देख रहे हो और उसको भी सीख रहे हो। तो आपको अभी ऐसे एनालिसिस नहीं करना है। आपने पूरा मॉक लगाया, अब मॉक में आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं, जो जो क्वेश्चंस बनाए हैं, पहले उसको देख लो। कहीं पे ज्यादा टाइम अगर आपने ले लिया है, एक नॉर्मल सा लाइक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वो आपका आंसर नहीं आ रहा, सिली मिस्टेक के कारण आपने थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, 10-20 सेकंड ज्यादा दे दिए, तो वो चीज को गो थ्रू करो एक बार कि कहां कहां पे आप फंसे थे ड्यूरिंग मॉक, और उन चीजों को आप एनालाइज कर लो। इसके बाद जो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको पहले एनालाइज कर लो, ठीक है। अगर आपने टिक लगाया है और उसमें से 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 2-3 इंग्लिश में कर दिए, एक आध पॉइंट में कर दिया और सिली मिस्टेक करके, तो ये वर्थ इट नहीं है। आप सीधे 5 नंबर पीछे हो गए और नेगेटिव लेकर और आप 1.5 नंबर पीछे चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। तो जो आपके गलत हो रहे हैं पहले उसको देखो कि आप गलत क्यों कर रहे हो। अगर आपने टिक लगाया है ड्यूरिंग मॉक तो कुछ सोच के लगाया होगा, राइट। आप सोच के अगर आपको आंसर समझ आ रहा होगा तभी टिक किए होगे। उस क्वेश्चन में आपने टाइम दिया है थोड़ा, तो कोशिश करो कि जो आपने टाइम दिया है उसका आउटपुट आपको पॉजिटिव मिले, नेगेटिव नहीं। सेकेंड, आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आपको 3-4 दिनों में वर्क करना है वो है स्पीड। इस स्पीड में आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड, और क्लर्क का प्रीलिम्स तो स्पीड ही स्पीड है, चाहे इंग्लिश में, रीजनिंग में या क्वांट में। आप जितना ज्यादा से ज्यादा बना सको, जितना दूसरों से ज्यादा, देखो इंग्लिश में भी ना लेवल हाई नहीं आता, लेवल डुएबल आता है। अगर आपने थोड़ा भी, आपकी रीडिंग हैबिट है, थोड़ा कुछ है, आप आराम से इंग्लिश भी कर लोगे, रीजनिंग क्वांट सब कर लोगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप अगर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बाकी आपसे आगे निकल जाएंगे। आपको स्पीड में एज मच एज वर्क करना है। क्लर्क की शिफ्ट इतनी इजी आती है प्रीलिम्स में कि लोग 90+ इजीली अटेम्प्ट करके आते हैं। मैं खुद 92-93 अटेम्प्ट करके आई थी विद फुल एक्यूरेसी। तो लोग करते हैं, एस्पिरेंट्स अच्छा खासा अटेम्प्ट करते हैं, 95-96 भी अटेम्प्ट करते हैं। और अगर आप स्पीड के कारण पीछे रह गए तो वो आपको काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। आपको स्पीड मेंटेन रखनी है। डेली 1 घंटा कम से कम कैलकुलेशन करो। पजल्स अगर आपको लग रहा है आपकी उसकी स्पीड उसमें कम है तो आप कम से कम 10 से 15 पजल डेली बैठ के बनाओ। 2-3 मिनट में आपको बनाने की कोशिश करनी है। ये भी मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, क्योंकि पीओ की पजल भी 3 मिनट में बन जाती है प्रीलिम्स की, और आप क्लर्क की बना रहे हो तो 1.5-2 मिनट में इजीली आपकी प्रीलिम्स की पजल बन जानी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपके पास स्मार्टकीड़ा का स्पीड ड्रिल है तो वो आपके लिए स्पीड में काफी हेल्प करेगा। मैंने आपको पहले रिकमेंड किया था ये परचेज करने के लिए, तो अगर आपके पास है उसको यूज करो। उसमें स्पीड को ही एनहांस करने के लिए वो डिजाइन किया गया है, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस अभी 3-4 दिन में उसी से फटाफट प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड काफी इनहैंस हो जाएगी। लास्टली मैं एक चीज बोलूंगी, आपको कोई टारगेट बना के नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आप सोच के जा रहे हो कि मेरे को 80 अटेम्प्ट करना ही करना है, 90 अटेम्प्ट कैसे भी करना है, ऐसा नहीं होगा। पेपर का जैसा लेवल होगा, यू नेवर नो कि बहुत अच्छा खासा पेपर का लेवल आ जाए, क्लर्क के हिसाब से थोड़ा ऊपर लेवल का आ जाए और आप वहां पे 70-75 या एवरेज अटेम्प्ट आपकी शिफ्ट में जा रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी टारगेट लेके नहीं चलना है। हाँ, ये टारगेट जरूर लेकर जाओ कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करूंगा, स्पीड मेरी
बरकरार रहेगी। अटेंटिव रहना, ऐसा नहीं कि बीच में पजल बनाते बनाते खो गए हैं, 4 मिनट निकल गया, पता ही नहीं लगा कि 4 मिनट निकल गया, आप पैनिक कर रहे हो। तो ये चीजें नहीं करनी है, आपको कोशिश करना है, आपको हर एक मोमेंट में हर एक सेकंड अटेंटिव रहना है। 1 घंटे की बात है, ओनली 60 मिनट्स, आपको पूरा 60 मिनट्स अटेंशन के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है और यही चीज अभी आप मॉक में करो। और आपको कोई टारगेट लेके नहीं जाना है, 70, 75, 80, 85 और कई शिफ्ट इजी आए तो आराम से 95 भी जाता है। तो आपको अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है जो भी आपकी शिफ्ट है और उसमें आपको अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बरकरार रखना है। लास्ट में बोलूंगी आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी भी आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो सबकी ही कॉमन होती है। सब कोई वन लाइनर्स पहले अटेम्प्ट करते हैं। इंग्लिश में भी आपको आरसी को मार्क पर रिव्यू करना है और वन लाइनर्स फटाफट बनानी है। अगर पैराजम्बल आता है पूरा पैसेज वाला जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, अगर वो आता है तो वो आप आखिरी में अटेम्प्ट करो, और अगर वन लाइनर वाला आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, वो वन को मैं बनाते बनाते चलो, वो फटाफट ऑप्शन से ही बनता जाएगा। तो आपको वन लाइनर्स पहले बनाने हैं, इंग्लिश में भी, क्वांट में भी, रीजनिंग में भी। क्वांट में भी आपको पहले फटाफट सिंप्लीफिकेशन जो हो गया, नंबर सीरीज हो गई, रॉन्ग नंबर सीरीज फंसाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज आप जो बन रही फटाफट बनाओ, जो नहीं बन रही उसको स्किप करो, उसमें 1-2 मिनट मत देना। एंड में आपके पास टाइम बचेगा, आप बिल्कुल वापस आओ, वापस गो थ्रू करो, मार्क को रिव्यू करके आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, डीआई को आप पहले अपना मिसलेनियस बना ले, वन लाइनर्स फटाफट, फिर डीआई बनाओ और लास्ट में अरिथमेटिक पे जाओ। अरिथमेटिक उतना टफ नहीं आएगा, क्लर्क का एग्जाम है, प्रीलिम्स लेवल, तो आपको अरिथमेटिक भी जो जो बन रहे, जो जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है फटाफट वो बना लोगे ना, 4-5 क्वेश्चन तो आपसे इजीली बन जाएंगे। जैसे रेशियो का बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा, प्रॉफिट लॉस बहुत इजी होता है, अगर एसआई पे आ गया तो वो बहुत इजी होता है, सीआई पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन एसआई पे बहुत इजी आएगा, टाइम एंड वर्क का बहुत इजी आता है। तो ये फटाफट 3-4 टॉपिक्स आप अरिथमेटिक के बना सकते हो, वहां से आपके नंबर कंज्यूम हो जाएंगे। लास्ट रीजनिंग में भी आप पहले मिसलेनियस बनाओ फटाफट, पजल को मार्क पर रिव्यू करके रखते जाओ ताकि आपको पता लगे कि पर्पल में आपका पजल है, तो वो आप एंड में फटाक से वहां पे जाके बना सको। और ब्लड रिलेशन याद रखना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन हमेशा फंसाता है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि ब्लड रिलेशन आप आखिरी में बनाओ। आपको दिखता छोटा सा है, 3 लाइन का, आपको लगता है कि बन जाएगा, लेकिन जनरली वो फंसाता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक होता है जो वहां पे नहीं पकड़ाता इतने प्रेशर में। बेटर की ब्लड रिलेशन को लास्ट में बनाओ, उसके अलावा बाकी पूरा पेपर पहले फटाफट कंप्लीट कर दो, पजल वजल बनाओ, आखिरी में जाके ब्लड रिलेशन बनाना। उसके अलावा कोई भी टॉपिक हो तो उसको आप बिल्कुल पहले बना सकते हैं। बाकी एक चीज बोलूंगी, कॉन्फिडेंस मैटर्स द मोस्ट। आप कितना पढ़े हो, क्या है क्या नहीं, वो सब आपको पता है, आपके अंदर है, वो आपकी रियलिटी है। नोबडी इज गोइंग टू जज यू देयर, राइट। अपना कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, किसी को देख के अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, किसी के अटेम्प्ट सुन के अंडर कॉन्फिडेंट मत होना। अपना जाओ और जाके शांति से बैठना। स्टार्टिंग में ज्यादा इंटरेक्शन करने की, माइंड डाइवर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर खत्म होने के बाद आप ये सारी चीजें करें, पहले आप अपने माइंड को फोकस रखें और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, कॉन्फिडेंटली कि आपको ये करना है और अपना बेस्ट देकर आना है। बस ये याद रखना कि अपना बेस्ट देकर आना है, जैसा आपका लेवल हो उसी में बेस्ट देकर आओ। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। आई एम एक्टिव राइट नाउ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूं डिस्क्रिप्शन में, और एंड तक चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।